रात के 1 बजे जब मैं शाहजीब अपने कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए गया तो उम्मी के कमरे के पास से अजीब सी सिसकियों और आहों की आवाज़ें सुनाई। देह में हैरान रह गया कि आखिर उम्मी के साथ क्या हो रहा है जो इतनी रात गए आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था तो आहिस्ता से दरवाजे पर कान लगाकर सिन्ना तो अम्मी अबू से कह रही थीं और ज़ोर से करो और ज़ोर से मेरा दिल धड़क उठा। मैंने फौरन इधर उधर देखा कि कोई जगह मिले जहां से अंदर का मंजर देख सकूं। कमरे की खिड़की पर हाथ लगाया तो वो खुली हुई थी। मैंने आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर झांका तो देखा अबू ने उम्मी को बालों से पकड़ रखा था और पूरे जोश से गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे थे। ये मंजर देखकर मेरा जिस्म कांप उठा। दिल कर रहा था कि काश अभी मैं अबू की जगह होता। मेरा नाम शाहजीब है और मैं 20 साल का हूँ, कम उम्री में ही मुझे उन बातों की समझ आ गई थी। एक रात जब मैं पानी पीने उठा था तो मैंने उम्मी अबू को इस हालत में देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और ये सब देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता था। अब मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता कि कब अबू उम्मी के पास जाएंगे और मैं उन्हें देखूंगा। चलते फिरते भी मैं अम्मी के जिस्म का जायजा लेता रहता। मेरा दिल अम्मी पर आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू करते आ रहे थे। अबू की उम्र बढ़ने लगी थी और वो थकावट का शिकार रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब बेचैन रहने लगी हैं क्योंकि अबू उन्हें ठीक से मुतमईन नहीं कर पाते थे। मैं अब जवान हूँ, मेरा जिस्म सख्त और सेहतमंद है। मैं अबू से ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ। मैं देखता था कि अम्मी मुझे हसरत भरी निगाहों से देखती हैं क्योंकि अम्मी की शादी कम उम्री में हुई थी और फौरन ही मैं पैदा हो गया था। उस लिए कोई मुझे उम्मी का बेटा नहीं समझता था। जब मैं उम्मी के साथ बैठता तो कोई अजनबी देख ले तो यकीन न करता कि मैं उम्मी का बेटा हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही उम्र के नज़र आते थे। मगर अब मेरी निगाहें अम्मी पर थीं जो मुझे बेचैन कर रही थीं और मैं जल्द से जल्द उम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन उम्मी की एक कज़न की शादी थी। अम्मी वहां जाने के लिए तैयार हो रही थीं। उन्होंने सरख रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब धा रही थीं बहुत दूर से। बाद इतनी अच्छी तैयार हुई थीं अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने सोफे पर बैठा था। मैं तैयार होकर आ गया था। मुझे अम्मी अबू के साथ शादी में जाना था मगर मैं बहाने बनाकर बार बार अम्मी को ही देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक लट पहन रही थी जो बंद नहीं हो रहा था। मैं फौरन उठा और बोला, अम्मी लाएं मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी बात पर बहुत खुश हुए और बोलें अब तुम्हें भी औरतों के काम आने लगे हैं। तुम्हारी बीवी के तो मज़े होंगे क्योंकि उसका शौहर पहले ही सब कुछ सीख चुका है। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपने अभी मेरे हुनर देखे ही कहाँ हैं। मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर आजमा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसे आप हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ बोझ और परख रखता हूँ अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगे। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार था। मेरा इतना कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे घौरने लगें। फिर मैंने भी निगाहें इधर उधर घमा लें क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बराह रास्त उम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अबू ने गाड़ी का हारन बजाया तो मैं और उम्मी बाहर आ गए। अबू गाड़ी चला रहे थे जबकि अम्मी उनके साथ वाली सीट पर बैठी थी। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ लिया था और मुसलसल शीशे में अम्मी को देख रहा था। अम्मी ने मेरी ये हरकत नोट कर ली थी मगर कुछ बोले नहीं। शादी का फंक्शन खत्म हुआ और देर गए हम घर आ गए। अबू आकर सो चुके थे। मैं बाहर सहन में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। अचानक अम्मी बाहर आए और मुझे देखकर हैरान होकर बोले, शाहजीब अभी तक तुम सोए नहीं, इस वक्त क्यों जाग रहे हो? मैंने अम्मी से कहा, अम्मी क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस कर बोले, अच्छा जी तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को जगाया हुआ है, मुझे भी जरा पता चले।
मैंने अम्मी से कहा, आप और अबू तो मज़े लेकर सो जाते हो और मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। अम्मी ने इतनी खुली बात सुनकर मुझे हैरत से देखा और बोले, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक अध बीवी चाहिए। मैंने कहा, ना बाबा ना, इतनी कम उम्री में मुझे इन झमेलों मैं नहीं पढ़ना। अम्मी बोलें, फिर क्या बात है जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। मैंने अम्मी से कहा, मुझे ज़रा चाय बना दें, सर में बहुत दर्द है। उम्मी चाय बनाने चली गई। मैं दिल में खौफजदा था कि क्या मुझे उम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौका इच्छा था, अगर उम्मी नाराज़ हो गई तो मेरा क्या होगा। मैं इसी कश्मकश में था, मगर मुझे अम्मी से बात मनवानी ही थी, क्योंकि मैं शादी करके अपना मुस्तकबल बर्बाद नहीं करना चाहता था। अम्मी ने चाय बना कर दी और बगैर कोई बात किए कमरे में चली गई। हम तीनों रात को एक ही कमरे में सोते थे। कभी मैं अपने कमरे में सो जाता था, मगर अक्सर रात 11 बजे में उसी कमरे में चला जाता। रात 1 या 2 बजे के करीब जब अबू उम्मी को उठाते तो मेरी आंख खुल जाती, मगर मैं कभी जाहिर ना करता कि देख रहा हूं। कमरे में मध्यम रोशनी होती थी। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मध्यम रोशनी जल रही थी। मैं अपने बस्तर पर लेट गया। तकरीबन 3 बजे अबू ने उम्मी से सरगोशियां शुरू की, जिससे मेरी आंख खुल गई। अब मैं कंबल से आंखें बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था। जब अबू फारग होकर नढाल होकर लेट गए तो मैंने देखा कि अम्मी अब भी बेचैन थीं। शायदान की जरूरत पूरी नहीं हुई थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठ कर उनके पास चला जाऊं, मगर अबू की मौजूदगी में ये मुमकिन न था। अगली सुबह इतवार थी, इसलिए अम्मी ने हमें नहीं जगाया। 10 बजे नाश्ता तैयार करके वो हमें उठाने आए। जब मैं बाहर आया तो अम्मी के बाल गीले थे और उन्होंने तौलिया नहीं लिपेटा था, बल्कि बल खुले छोड़े हुए थे। बालों से गिरता पानी उनके कपड़ों को गीला कर रहा था, जिससे सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। मैं बहुत गौर से इन्हें देख रहा था कि अचानक अम्मी पलटी तो मैंने फौरन निगाहें झुका लें और नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद उम्मी ने अबू से कुछ कहा तो अबू ने बताया कि वो लाहौर जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से और 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे। मैं खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में खुश हुआ कि अब मेरा वक्त आ गया है। मैं अबू को स्टेशन छोड़कर वापस आया तो अम्मी सफाई कर रही थी। मैं उनके करीब आकर बैठा और बोला, अम्मी अब उदास ना हूं, मैं हूं ना। अम्मी बोले, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। सारा दिन यूं ही गुजर गया। रात 11 बजे जब मैं वापस आया तो अम्मी सहन में चारपाई पर लेटी हुई थी। मैं उनके करीब आया और आवाज दी, अम्मी उठ जाएं, अंदर चलें। हम दोनों कमरे में चले गए। अम्मी बस्तर पर लेट गईं तो मैंने कहा, अम्मी आज रात में आपके साथ अबू की जगह सोना चाहता हूँ। अम्मी मुझे हैरत से देखने लगें। फिर मैंने साफ साफ कह दिया, अम्मी मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते देखता हूँ। मेरे वजूद में बेचैनी है, मैं उसे मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो। अम्मी को शायद इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। वो जितनी आसानी से मान गईं मैंने सोचा भी ना था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। काम ख़त्म हुआ तो अम्मी बोले, मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा सुकून हासिल नहीं किया। मैंने कहा, अम्मी वो तो ठीक है, मगर कल अबू वापस आ रहे हैं तो हम दोबारा ये सब कब करेंगे। अम्मी बोली, शाहज़ेब कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी हमें आज ही प्लान करना होगा। अम्मी बोले, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो। मैंने पूछा, वो क्या। अम्मी बोले, मैं अब उसे कहूंगी कि मैं अपनी उम्मी के घर यानी नानीहाल पंजाब जा रही हूँ। उम्मी ने प्लान बताया तो मेरा दिल खुशी से अच्छल पड़ा। मैंने फौरन कहा, अम्मी ये बहुत अच्छा आइडिया है। अबू को बस यही बता दें कि आप नानीहाल जा रही हैं और मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल है, या कोई और बहाना बना लें। उम्मी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बोलें, ठीक है शाहज़ेब, लेकिन ये सब छिपा कर रखना। अगर किसी को पता चला तो हमारी इज्जत का क्या होगा। मैंने यकीन दिलाया, अम्मी ये हमारा राज रहेगा, बस हम दोनों जानते हैं। अगले दिन अबू लाहौर रवाना हो गए। अम्मी ने उन्हें अलविदा कहा और घर वापस आकर मुझे देखकर मुस्कुराई। अब घर में सिर्फ हम दोनों थे। दिल की
धड़कनें तेज हो रही थीं। रात को जब हम कमरे में गए तो अम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और बोले, आज रात कोई रोक टोक नहीं है। शाहज़ेब आओ मेरे करीब। मैंने आहिस्ता से उनके पास जाकर इन्हें गले लगा लिया। अम्मी की सांस गर्म थी, इनकी आंखों में वही हसरत थी जो मैंने पहले देखी थी। हम दोनों बस्तर पर लेट गए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके कपड़े उतारे। अम्मी ने भी मेरा साथ दिया। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी और हल्की हल्की आहें। मम्मी बोलें, शाहज़ेब तुम वाकई बहुत अच्छे हो। तुमने जो क्या वो अबू से भी बेहतर था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी अब तो ये हमारा मामूल बन जाएगा। हर रात हम ऐसे ही गुजारें। कि अम्मी ने हमें सर हिलाया और मुझे मजीद करीब खींच लिया। हमने पूरा जोश और प्यार से एक दूसरे को मुतमिन किया। ये लम्हात इंतहाई शदीद और खूबसूरत थे, जैसे बरसों की बेचैनी एक साथ खत्म हो गई हो। अम्मी खुश थी, उनका चेहरा सुकून से भरा हुआ था। सुबह उठकर अम्मी ने नाश्ता बनाया और मुझे देखकर बोलें, शाहज़ेब आज से घर का सारा काम तुम संभालो गे और रात को मेरी देख भाल भी। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी बस आप खुश रहें, बाकी सब मैं देख लूंगा। चंद दिन ऐसे ही गुजरे। हम दिन भर नॉर्मल रहते, मगर रात को जब घर खामोश हो जाता तो हम कमरे में बंद हो जाते। अम्मी अब पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। उनकी आंखों में चमक थी जो पहले नहीं थी। एक रात जब हम काम कर रहे थे तो अम्मी ने आहिस्ता से कहा, शाहज़ेब अगर अबू को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने कहा, अम्मी फिक्र ना करें, अबू जब वापस आए गे तो हम प्लान कर लें गे कि आप वाकई नानी हाल गई थीं और मैं अकेला था घर पर। अम्मी ने हाँ कही, मगर उनकी आवाज में थोड़ा डर था। मगर लज्जत ने डर को दबा दिया था। अब हमारा रिश्ता बदल चुका था। अब मैं सिर्फ बेटा नहीं रहा था बल्कि अम्मी का साथी बन गया था। एक दिन अम्मी ने कहा, शाहज़ेब अब तो तुम्हारे साथ रहना ही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। अबू जब वापस आए गे तो हम कैसे करें गे। मैंने सोचकर कहा, अम्मी जब अबू घर पर होंगे तो हम दिन में मौका ढूंढ लेंगे या जब वो सो रहे होंगे रात को चुपके से कर लेंगे। अम्मी ने हंस कर कहा, तुम वाकई शैतान हो, मगर मुझे तुम्हारा ये शैतानी पुन बहुत पसंद है। हमने प्लान बनाया कि अबू की वापसी पर अम्मी नानी हाल जाने का बहाना करेंगी और वहां से वापस आकर कहेंगी कि चंद दिन रखी थी, मगर असल में हम घर पर ही रहेंगे और जब मौके मिलेगा तो हम मुलाकात करेंगे। अबू वापस आ गए तो सब नॉर्मल लग रहा था। अम्मी ने अबू से कहा कि वो नानी हाल जा रही हैं। अबू ने मान लिया और अम्मी ने मुझे इशारा किया कि प्लान चल रहा है। अम्मी नानी हाल चली गईं, मगर असल में करीब के शहर में एक होटल में रखी और मैं रात को उनसे मिलने जाता। रात भर हम वहाँ वक्त गुजारते और सुबह वापस आ जाते। ये सिलसिला जारी रहा। हमारी खुशी में इजाफा होता जा रहा था, मगर दिल में एक डर भी था कि कहीं पकड़ न जाएं। एक रात जब हम होटल में थे तो अम्मी ने कहा, शाहज़ेब ये सब कितना खतरनाक है, मगर मुझे तुमसे दूर रहना भी बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उन्हें गले लगाकर कहा, अम्मी हम एहतियात करेंगे और ये खुशी हमेशा जारी रखेंगे। वक्त गुजरता गया, हमारा रिश्ता मजीद गहरा होता गया। अब अम्मी मुझे अपना सब कुछ समझती थीं और मैं अम्मी को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानता था। यह हमारी छिपी हुई मोहब्बत का सफ़र था जो कभी ख़त्म ना होने वाला था, मगर हमेशा एक खौफ साथ रहता था कि अगर हकीकत सामने आ गई तो क्या होगा। मगर इस वक्त तो बस लज़्ज़त और सुकून था जो हम दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता था।